Hi everyone, welcome back. Guys, this is a video number 6 of building material and construction. In this video we are going to discuss about tests on cement. So previous videos में अगर previous videos की बात की जाए तो previous video में हमने building stones के बारे में completely पढ़ा है और previous year questions SSC JEE में जितने भी questions 2009 to 2005 आए हैं वो भी कर लिए हैं। उसके बाद हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा। सीमेंट एक नया चैप्टर है तो इसमें एक्चुअल में सीमेंट एंड सीमेंट मोर्टार आता है। अब सीमेंट मोर्टार को हम आरसीसी में पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया है। खाली सीमेंट हमने पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट पढ़ा, केमिकल कंपोजिशन पढ़ा, उसके बाद हमने बोग्स कंपाउंड्स पढ़े, ठीक है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेस्ट्स ऑन सीमेंट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट टेस्ट क्या है? फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट का मतलब साइट पे टेस्ट करना है। सपोज आप साइट इंजीनियर हैं तो इसको हम नाम दे सकते हैं साइट टेस्ट, ठीक है। तो आप साइट इंजीनियर हैं, आपको चेक करना है वेदर द सीमेंट इज गुड और बैड। तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीमेंट के बैग को खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद आपको कलर की चेकिंग करनी है। अगर कलर ग्रीनिश ग्रे या ग्रे कलर होगा देन इट इज़ गुड, ठीक है, कलर के हिसाब से ये ठीक है। उसके बाद अगर देखो अगर कलर कुछ और होगा, रेडिश होगा या रेडिश ब्राउन होगा या येलो होगा तो उसमें क्या होगा, एल्यूमिना ज़्यादा होगा, कहीं सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स की कहीं न कहीं मात्रा और क्वांटिटी एक्सीड कर रही है, जिससे कलर हमारा सीमेंट का गायब हो रहा है। तो एक्चुअल कलर क्या होना चाहिए? ग्रे होना चाहिए या ग्रीनिश ग्रे कह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नो लम्प्स, सीमेंट में लम्प्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्प्स प्रेज़ेंट होंगे तो उसका मतलब क्या है कि सीमेंट जो है मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आई है, ठीक है। लम्प्स कहीं से फॉर्म होते हैं, लम्प्स आर फॉर्म्ड due to moisture, right? So next point is date of manufacture must be not more than 3 months, ठीक है। अगर जब आप बैग खोलेंगे या बैग आप देखेंगे, बैग में साइड में लिखा हुआ होगा कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कब बना है, तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ से पहले की डेट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं होनी चाहिए। हाँ, 3 महीने के अंदर हमें सीमेंट को यूज़ करना है, क्योंकि सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो टाइम के साथ कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए अगर अर्ली स्टेजेस में हम यूज़ करें तो सीमेंट अच्छा खासा रिजल्ट हमें दे देती है। 3 महीने के बाद हमें उस सीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है कूल फीलिंग ऑन पुटिंग हैंड ऑन सीमेंट बैग विथ सीमेंट बैग। अच्छा, तो जब हम सीमेंट बैग के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो हमें एक कूल फीलिंग से आनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि सीमेंट क्या है, अच्छी खासी है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम सीमेंट को हाथ में लेंगे और हल्का सा रब करेंगे, अगर एक एक किस्म का स्मूथ सा मतलब फीलिंग आ रहा है, मतलब जब ऑन रबिंग अगर स्मूथ रबिंग हो रहा है तो सीमेंट अच्छी है। और अगर आपको लग रहा है कि रबिंग स्मूथ नहीं है, कुछ रफनेस है, तो उसका मतलब इसमें क्ले प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो क्ले क्या करता है, देखो क्ले और सैंड की बात करें, ये स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वेट चेक करना है, कहीं ना कहीं वेट 50 kg से कम होगा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg। सो आपने वेट भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद थ्रो ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट इनटू ए बकेट फिल्ड विथ वाटर। सीमेंट पार्टिकल्स मस्ट फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर सिंकिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, सीमेंट बैग से एक मुट्ठी सीमेंट निकालनी है, उस सीमेंट को किसी बकेट में फेंकना है, थ्रो करना है जिसमें पानी हो, ठीक है। आपको पहले से पानी बकेट में रखना है तो उसमें थ्रो करना है। कुछ देर के लिए सीमेंट के पार्टिकल्स फ्लोट करने चाहिए, ठीक है। कुछ देर के लिए मीन्स कुछ टाइम के लिए वो फ्लोट करने चाहिए, उसके बाद वो सिंक अगर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ देर के लिए अगर सिंक नहीं हो रहे, सॉरी फ्लोट नहीं हो रहे, तो सीमेंट का इसका मतलब है सीमेंट अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है? क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, आपने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी जी जो होती है यूनिट वेट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सीमेंट लिखते हैं डिवाइड बाय सीमेंट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब सीमेंट का देखो, सीमेंट का यूनिट वेट 1440 है एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे बात ये आ रही है, अगर किसी भी मटेरियल का यूनिट वेट कम होगा यूनिट वेट ऑफ वाटर से, सॉरी ये फिलहाल बोलते हैं, अगर यूनिट वेट ऑफ किसी भी मटेरियल का
यूनिट वेट ज़्यादा है यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो वो मटेरियल सिंक कर जाएगा, ठीक है, सिंक करेगा। अगर यूनिट वेट ऑफ सीमेंट की बात करें, वो जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर से ज़्यादा है, तो ये क्या करना चाहिए, सिंक करना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सीमेंट सिंक नहीं करना चाहिए इनिशियल स्टेज में, कुछ टाइम के लिए वो फ्लोट करना चाहिए। तो बता दो भाई ये कहाँ से फ्लोट करेगी, फ्लोट तो नहीं करेगी ना, क्योंकि यूनिट वेट सीमेंट का 1440 है और यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 है, तो कहीं ना कहीं यूनिट वेट ऑफ सीमेंट ज़्यादा है, तो वो सीमेंट को पानी में डालते ही वो सिंक करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे टेस्ट फेल हो रहे हैं, लेकिन हम टेस्ट में बोल रहे हैं जब सीमेंट को पानी में फेंक देंगे तो सीमेंट के पार्टिकल्स फ्लोट करने चाहिए फॉर सम टाइम, देन इट शुड सिंक, इट कैन सिंक, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, तो आप अगर आपको पता है आप कमेंट्स में लिख लेंगे इसका रीज़न क्या है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये फील्ड टेस्ट था। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे, कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, देखो आप रोज पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं तो आप स्टेबल हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, भाई मैं रोज पढ़ रहा हूँ, आई एम डूइंग माई गुड, आई एम परफॉर्मिंग गुड, सो आपको टेंशन नहीं है। इसी तरह कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है सीमेंट की। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड इज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक सीमेंट पेस्ट प्लास्टिक और स्टेबल। देखो सीमेंट में हम पानी डालते हैं, हम सबको पता है, पानी डालने के बाद फिर हम उसको यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। जब तक पानी ना डालेंगे वो प्लास्टिक मोड में नहीं आती है। प्लास्टिक मोड मीन्स, प्लास्टिक मोड का कहने का मतलब है कि वो सीमेंट वर्केबल है, तो जिस शेप में भी हमें जो भी शेप हमें बनाना है वो प्लास्टिक नेचर ऑफ सीमेंट से या प्लास्टिक नेचर ऑफ एग्रीगेट कंक्रीट से हम बना सकते हैं। तो प्लास्टिसिटी सीमेंट की अच्छी होनी चाहिए, मीन्स सीमेंट ऑन एडिशन ऑफ वाटर स्टेबल होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं हम कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब यहाँ पे हमें करना पड़ता है, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स है एंड एक अपैरेटस है जिससे हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। उस अपैरेटस का नाम वाइकट अपैरेटस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 नंबर में पूछ सकता है एसएससी जेईई में, ठीक है। वाइकट अपैरेटस की पिक्चर आपको डिस्प्ले होगी सबसे पहले, ठीक है। तो यह आपका वाइकट अपैरेटस रहा, ठीक है। इसमें नीचे हम एक मोल्ड होता है, उसमें हम अपना सीमेंट पेस्ट डालते हैं, और ऊपर जो नीडल दिख रही है आपको, वो आपकी नीडल है, प्लंजर के साथ कनेक्ट है। जब वो नीडल इंसर्ट करती है उससे हम इंडिकेट करते हैं कि पानी इसमें कितना है। तो स्टेप्स जब मैं बताऊंगा आपको समझ आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिलीज प्लंजर नीडल आफ्टर 3 to 5 मिनट ऑफ सैंपल पेस्ट प्रिपरेशन। जब हम अपना सैंपल बनाएंगे उसके बाद मोल्ड में डालेंगे, फिर 5-4 मिनट के बाद हमें क्या करना है, नीडल को ऊपर से ड्रॉप करना है। ये मेरी ब्लैक कलर की नीडल है, इसको हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ड्रॉप किया तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो नीडल है ना, इसका बॉटम का डायमीटर कितना होता है, 10 mm होता है, एंड इसकी हाइट जो होती है 500 mm होती है। उसके बाद जो मेरा मोल्ड होता है, इसका साइज इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है एसएससी जेईई में। इसकी विड्थ जो है 880 mm है, विड्थ 80 mm एंड हाइट 40 mm। उसके बाद इसमें मेरा सैंपल है इस मोल्ड में, तो जब नीडल हम ड्रॉप करेंगे तो नीडल क्या करेगी, स्पेस के अंदर पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। सेकंड स्टेप में मेजर डेप्थ ऑफ नीडल पेनिट्रेटेड इनटू सैंपल। जब हम इसको पेनिट्रेट करेंगे तो पेनिट्रेट हो जाएगी, तो हमें डेप्थ का पता चलना चाहिए, ठीक है। फिर हम डेप्थ मेजर करेंगे कि कितना पेनिट्रेट कर चुकी है हमारी नीडल इस सैंपल में। द अमाउंट ऑफ वाटर एट विच प्लंजर नीडल पेनिट्रेट्स 30 to 35 mm। तो हमें देखना है, हमें एक्चुअल में इस नीडल को 30 से 35 mm तक पेनिट्रेट करना है, और द वाटर कंटेंट एट विच दिस नीडल पेनिट्रेट अप टू 30 to 35 mm। उस वाटर, तो हमें जब हमारी नीडल 30 से 35 mm पेनिट्रेट करेगी तो उस टाइम पे वाटर कंटेंट उस सीमेंट पेस्ट का कितना है, तो वो उसका क्या बनता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स बनता है, या नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ चुका होगा कि नीडल जब हम ड्रॉप करेंगे और अगर नीडल 30 से 35 mm के आसपास पेनिट्रेट हो चुकी है तो हमें वाटर कंटेंट चेक करना है सैंपल का, और जो भी वाटर कंटेंट होगा वो इसका कंसिस्टेंसी होगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में पढ़ा है आपने, सॉइल मैकेनिक्स में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है, एक वाटर कंटेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब पी हम डिनोट करते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ये 30% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट सैंपल, ठीक है। अगर सीमेंट सैंपल का वेट 100 है तो हमें पानी देखो अगर हमने 100 kg सीमेंट
हमारी है, इसमें पानी मिक्स कितना करना है अकॉर्डिंग टू दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, इसमें हमें 30 kg पानी ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट रहा कंसिस्टेंसी टेस्ट का, ठीक है। तो इस वे में हम कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसको यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट लिखेंगे क्योंकि एसएससी जेई आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल सेटिंग टेस्ट टाइम टेस्ट की बात करेंगे। तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है? हमें जो भी पेस्ट बनाना है इसके लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए जो भी पेस्ट बनाना है, उसके लिए वाटर कंटेंट कितना रखना है, उसके लिए कंसिस्टेंसी मीन्स वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, वो 0.85 इंटू पी। पी क्या है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी अभी पढ़ के आए हैं 30%, ठीक है। तो उस हिसाब से हम रखेंगे। यहाँ पे भी जो अपरेटस हम यूज़ करेंगे, वाइकट अपरेटस यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो नीडल है हमारी, वो नीडल का जो साइज़ है वो 1 mm स्क्वायर है। उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से 1 mm होगा और यहाँ से 1 mm होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। यहाँ पे बनाने में गलती हुई है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन चुका है। एक्चुअल में ये इसका एरिया 1 mm स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर नीडल होगी, ठीक है। mm का मतलब बहुत ही कम, ठीक है। अब इस नीडल को हम वैसे ही ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे ये हमारा हुआ मोल्ड, इसमें हमारा सैंपल होगा सीमेंट का। जो सैंपल बना होगा, वाटर कंटेंट कितना इस कंसिस्टेंसी के साथ, इतना वाटर ऐड किया होगा हमने इस हिसाब से 0.85 पी। अच्छा, अब क्या करेंगे? नीडल को ड्रॉप करना है हमें सेम फैशन में, सेम एपरेटस यहाँ यूज़ किया जो हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट में किया। अब करना क्या है? द टाइम एट विच ऊपर से हम नीडल को ड्रॉप करेंगे और ये पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगी। अब द टाइम एट विच नीडल पेनिट्रेट्स 35 टू 37 mm इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। अब नीडल ड्रॉप किया और जब नीडल 35 टू 37 mm तक पेनिट्रेट होगी और उस टाइम को नोट करना है। द टाइम एट विच नीडल पेनिट्रेट्स अप टू 35 टू 37 mm इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। जितना समय इस नीडल को 35 से 37 mm पेनिट्रेट होने में लगता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम का कंसेप्ट समझ आ गया। अब वेरियस सीमेंट्स के लिए वेरियस इनिशियल सेटिंग टाइम है, हमने डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ सीमेंट में, टाइप्स ऑफ सीमेंट हमने डिस्कस किया। जैसे एक सीमेंट होती है क्विक सेटिंग सीमेंट, इसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? जल्दी बताएंगे, 5 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम आप ही बताएंगे कितने मिनट होते हैं, ठीक है। ये आवर्स में नहीं है, ये मिनट्स में। आप बताएंगे कितने मिनट होती है फाइनल सेटिंग टाइम फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम आप कमेंट में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट भी सेम एपरेटस और सेम वे में करते हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर नीडल थी और यहाँ पे जो मेरी नीडल है ये एन्युलर कॉलर के साथ इस वे में इस तरह कनेक्टेड है। और जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, पहले नीडल पेनिट्रेट होगी, उसके बाद ये कॉलर भी इसमें पेनिट्रेट हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की। द टाइम एट विच नीडल पेनिट्रेट्स 0.5 mm। ऊपर से ये ड्रॉप किया प्लंजर, नीडल अंदर पेनिट्रेट होगी और नीडल जब 0.5 mm की पेनिट्रेशन करेगी तो उस टाइम को नोट करना है। वही टाइम हमारा फाइनल सेटिंग टाइम कहलाएगा, ठीक है। देखो यहाँ इस केस में नीडल ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे पेस्ट जो है पुराना हो चुका है, मीन्स सेट हो चुका है। यहाँ पे फ्रेश हमारा पेस्ट था, हमने बनाने के बाद मोल्ड में डाला था, तो यहाँ पे सेट नहीं हो चुकी थी सीमेंट। नीडल डाला, नीडल 35 mm तक पेनिट्रेट कर गई, ठीक है। तो जितने टाइम में ये 35 mm पेनिट्रेट करेगी उस टाइम को इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। और जितने टाइम में ये 0.5 mm, सिर्फ 0.5 mm पेनिट्रेट कर जाएगी उस टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा। बस फर्क इसमें यही है, यहाँ पे एन्युलर कलर लेते हैं और यहाँ पे नीडल 0.5 mm तक पेनिट्रेट होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जेई के लिए और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और ये खासकर इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी हम इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए कितना लेते हैं, वो 0.85 पी। पी क्या है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी 30%, ठीक है। अच्छा, और जो एपरेटस यूज़ करते हैं हम वाइकेट एपरेटस से करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम।
इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ वाइकट एप्रेटिस। ठीक है, नेक्स्ट एसएससी जेईई में यही एप्रेटिस है, इस एप्रेटिस के बारे में पढ़ते हैं। और भी एप्रेटिस है, और भी तरीके हैं इंशाल्लाह इन फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, बट एसएससी जेईई वालों का ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे जो भी कंटेंट है मैं एसएससी जेईई को टारगेट कर रहा हूँ एंड डिप्लोमा एंड बी स्टूडेंट्स एज वेल। अब बात करेंगे साउंडनेस टेस्ट की। साउंडनेस का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, साउंडनेस अनसाउंडनेस, साउंडनेस अनसाउंडनेस। अब साउंडनेस क्या होती है, साउंडनेस क्या होती है, आप यहाँ पे एक नोट बना के मैंने एक पॉइंट लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउंडनेस मीन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, सीमेंट हम जब कंक्रीट या सीमेंट जब डालते हैं एग्रीगेट सैंड के साथ मिक्स करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर देता है कंक्रीट। कंक्रीट जब सैंड होता है, हार्ड होता है, अगर वो वॉल्यूम चेंज करता है, ठीक है, कंट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, उसको बोलते हैं हमारा सीमेंट अनसाउंड है। और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सेटिंग इन स्ट्रेंथ के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे हमारी सीमेंट जो है साउंड सीमेंट है। ये बंदा बहुत टेक्निकली साउंड है, मीन्स वो टेक्निकली वेल है। और टेक्निकली अनसाउंड है तो टेक्निकली इसको पता नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सेम इज द केस हियर, अगर सीमेंट साउंड है तो सीमेंट हमारे स्ट्रक्चर में टेक्निकली अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, सीमेंट की साउंडनेस कहाँ से आती है, तो स्लाइम एंड मैग्नीशिया हमारे सीमेंट के साउंडनेस को कंट्रोल करते हैं। हमने पढ़ा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, जो मैंने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, जाके वहाँ देखो, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। अच्छा, साउंडनेस टेस्ट, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट रिफर्स टू स्टेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम चेंज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग। ठीक है, बात समझ आई। अब यहाँ पे अनसाउंडनेस मीन्स अनस्टेबिलिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की अनस्टेबिलिटी, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आता है सीमेंट स्ट्रक्चर में। अच्छा, अनसाउंडनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया। जब लाइम एंड मैग्नीशिया अपनी मात्रा से बढ़ जाते हैं, कितनी मात्रा होनी चाहिए सीमेंट में लाइम की और मैग्नीशिया की कितनी मात्रा होना चाहिए, बताया है, पढ़ाया है, कमेंट करेंगे जल्दी से। अच्छा, अब साउंडनेस को चेक करने के लिए हमें कुछ एपरेटस या कुछ तरीके होने चाहिए। एपरेटस फॉर साउंडनेस, ली चटलर एपरेटस एंड ऑटोक्लेव एपरेटस। अच्छा, ये जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं फॉर लाइम के लिए, अगर अनसाउंडनेस हो रही है ड्यू टू लाइम की वजह से, तब इस एपरेटस से चेक करते हैं। और फॉर बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया किसी सीमेंट में है तो ऑटोक्लेव टेस्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर इसमें कुछ खास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साउंडनेस क्या है, इसकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए, और साउंडनेस कौन इम्पार्ट करता है। ठीक है, साउंडनेस इम्पार्ट करता है लाइम एंड मैग्नीशिया, मीन्स साउंडनेस इम्पार्ट मीन्स साउंडनेस को कंट्रोल करता है, सीमेंट के वॉल्यूम को कम ज़्यादा होने नहीं देते। और अगर ये दोनों अपनी क्वांटिटी से एक्सीड कर जाएंगे सीमेंट में, तो ये अनसाउंड बनाएंगे सीमेंट को। ठीक है सर, ये रहा आपका कंसेप्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट हम देखेंगे क्या है, स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हम सीमेंट की या सीमेंट स्ट्रक्चर की हम क्या करते हैं, टेस्ट देखते हैं। देखो, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ दो टाइप की होती है, एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और दूसरी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन को झेलना, किसी चीज़ को हम दबा रहे हैं मीन्स कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन का मतलब दबाना। जब ये मेरी सपोज एक बीम है, इस बीम पे लोड पड़ रहा है तो इस कुछ इस तरह दब जाएगी। ठीक है, इसमें बीच में बेंडिंग आ जाएगा। अब ये बीम कंक्रीट की बनी है तो ये दब जाएगी, लेकिन इसमें अगर स्टील लगेंगे प्रोवाइड किया है तो ये मुड़ेगी नहीं, क्योंकि स्टील टेंशन को झेल लेता है और कंक्रीट कंप्रेशन को झेलता है। जब इसमें हम लोड लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, किसकी वजह से, कंक्रीट की वजह से। अब कंप्रेशन और टेंशन पढ़ा चुके हैं हम, अब हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। क्या करते हैं, मेक क्यूब्स ऑफ 1:3 रेशियो, हमें कुछ क्यूब्स बनाना है, 9 नंबर ऑफ क्यूब्स बनाने हैं, और किस रेशियो से, 1:3, एक सीमेंट होना चाहिए, 3 बैग्स ऑफ सैंड होना चाहिए। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, सीमेंट काम करता है जोड़ने का एंड सैंड काम करता है फिलिंग का। कंक्रीट में हम क्या डालते हैं, एग्रीगेट डालते हैं, पानी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, सैंड डालते हैं, उन सब का अलग अलग काम है, लेकिन सबसे अच्छा काम सीमेंट करती है, सबको जोड़ती है, सबको मिलाती है। ठीक है, अच्छा, एक होता है कोहेजन, जो मैंने पढ़ा है, सीमेंट प्रोवाइड्स कोहेजन एंड एडिशन। एडिशन क्या होता है, एडिशन का मतलब हो गया लोगों को जोड़ना। लोगों को जोड़ना मीन्स एग्रीगेट को जोड़ती है, सैंड को जोड़ती है, सीमेंट को जोड़ती है, इन सब को जोड़ती है। एंड
कोहेजन होता है खुद में जोड़ना, आपस में जोड़ना, खुद स्ट्रांग होना। सीमेंट में जब पानी डालते हैं, खाली सीमेंट में पानी डालते हैं, वो भी तो मजबूती गेन करती है ड्यू टू कोहेजन। अब बात करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। अब ये जो पेस्ट बनेगा 1:3 रेशियो का, इसमें कितना पानी ऐड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पानी लगाना है वो P/4+3। P क्या है, 30% नॉर्मल कंसिस्टेंसी डिवाइड बाई 4+3 करके पानी डालना है आपको। एंड आपको 9 क्यूब बनाने हैं। अब 9 क्यूब आपने तैयार किए, क्यूब साइज इतना होना चाहिए, मीन्स मोल्ड जो हमारा मोल्ड है जिसमें हम क्यूब बनाते हैं उसका साइज ये रहा। उसके बाद इन क्यूब्स को 9 क्यूब हमने बनाए, उनको पानी में डालेंगे 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन के बाद इनकी टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये आज हमने बना दिया 1 जनवरी को। सपोज करते हैं 1 जनवरी को हमने इन 9 क्यूब्स को पानी में डाला। अब 3 जनवरी को हम इनमें से जो है 3 क्यूब्स को बाहर निकालेंगे। 3 क्यूब्स को बाहर निकाल के यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसकी पिक्चर आपको डिस्प्ले होगी, यूटीएम में हम डाल के यूटीएम के बियरिंग प्लेट्स के बीच में रखेंगे और उसके बाद उस क्यूब में ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 350 किलो पर mm² पर मिनट के हिसाब से। और जिस लोड पे ये क्यूब क्रश कर जाएगा वो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है। अच्छा, इन द सेम वे टेस्ट फॉर 7 डे एंड 28 डे। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर 3 क्यूब को निकालेंगे और क्या करेंगे, सेम टेस्ट करेंगे, सेम लोड अप्लाई करेंगे। उसके बाद 28 डेज के बाद 3 क्यूब्स, जो हमारे लास्ट के 3 क्यूब्स बचे थे, उसको पानी से निकाल के क्या करेंगे, यूटीएम में रखेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रख के लोड अप्लाई करेंगे। जिस लोड पे वो क्रश करेगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब क्या हो रहा है, जब हमने 28 दिन पे देखा तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी मिल रही, 33 न्यूटन पर mm²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी जेई में कि 28 दिन में कितना स्ट्रेंथ देता है हमारा सीमेंट क्यूब, तो 33 न्यूटन mm²। अच्छा, जब 7 दिन में देखा था तो हमें 2/3 ऑफ 33 न्यूटन पर mm मिला था। ठीक है, डेट इज 2/3 ऑफ 33 न्यूटन पर mm आया। अच्छा, 3 डेज में हमें 50% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ का 50% मिल रहा था, मीन्स 50% ऑफ 33 न्यूटन पर mm²। ठीक, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये कहाँ, कितने डेज में देता है, 28 डेज पे, क्योंकि क्यूरिंग हो रही है। तो स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो इंक्रीज होती है विद टाइम एंड विद क्यूरिंग एज वेल। अगर क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है वो 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है सीमेंट की। और यहाँ पे मैं बताऊं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट वो होती है 10% ऑफ, क्या, सॉरी, 1/10% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 10 गुना ज़्यादा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। ठीक है, ये कंसेप्ट है। यहाँ भी लिखा है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 10 से 15% कम होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आपको पता है कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन। सो इस वे में हमने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप गाइस आपको सारे टेस्ट समझ आ चुके होंगे। सो आप अच्छे से देख लेना, कंटेंट अच्छा था, एसएससी जेई लेवल के लिए था और डिप्लोमा और बीए के बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस लाएंगे सीमेंट में जितने भी क्वेश्चन आए। तो इसी के साथ सीमेंट के सारे टेस्ट्स के साथ ही ये सीमेंट वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाएंगे, एसएससी जेई के क्वेश्चंस 2019 से लेके 2005 तक। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो वी विल बी विथ awesome content in new video. Till then, you take care.